ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने बड़े भाई साहब का पहला भाग पूरी तरह पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भाग शुरू करेंगे, तो पुस्तक अवश्य खोल लीजिए। अपने साथ एक पेंसिल या पेन और नोटबुक भी रखिए ताकि कुछ भी आपको साथ साथ लिखना हो अपनी याद रखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, अपने तक सीमित मत रखिए। तो हम शुरू करते हैं दूसरा भाग। पेज नंबर 57 है। हमने इसके पहले ये देखा था कि छोटे भाई जो हैं वो खेल कूद को नहीं छोड़ सकते और बड़े भाई खेल कूद कर नहीं सकते। दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। और बड़े भाई दिन भर दिन रात पढ़ते रहते हैं, नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन छोटे भाई को भी यूं आवारागर्दी करते खेलते कूदते देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता और हर वक्त उन्हें उपदेश दिया करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना एनुअल, वार्षिक, जो हर साल होता है, जिसमें फेल और पास होने का परिणाम मिलता है। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। दर्जे क्लास में फर्स्ट आ गए। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं वो तो फेल हो गए, और जो भाई जो आवारागर्दी भी करता है, खेलता भी है, इधर उधर घूमता भी है, थोड़ी देर के लिए पढ़ता है, वो क्लास में फर्स्ट आ गया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले 4 साल का अंतर था, फिर भाई साहब फेल हो गए, 3 साल का अंतर हो गया। अब इस बार फिर फेल हो गए तो 2 साल का अंतर रह गया दोनों के। वैसे उम्र में 5 साल का अंतर है और क्लास में 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। अब छोटे भाई के मन में तो आया कि भाई साहब को जरा आड़े हाथों लूं, जरा सुनाऊं। आड़े हाथों लेना, जो भी मन में हो वो सुना देना, बदला ले लेना, ये मुहावरा है। आड़े हाथों लेना, बदला ले लेना। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी इनको जरा सुना दूं कि क्या मुझे आप बोलते रहते थे कि तुम घूमते हो, फेल हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, मुझे देखो मैं कितना पढ़ता हूं। तो ये क्या मिला है नतीजा। लेकिन और आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई कि मैं उनको सुनाऊं कि आपने जो इतनी तपस्या कर रहे थे, पढ़ाई करते हो इतनी, वो कहाँ चली गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। अव्वल उर्दू का शब्द है फर्स्ट, प्रथम। तो उनका मन तो हुआ कि बड़े भाई साहब को सुना दूं कि आपने क्या तपस्या की है पढ़ाई करके, मैं तो खेलता भी हूं और फर्स्ट भी आ गया हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। लेकिन छोटे भाई को मन नहीं हुआ ऐसा कुछ सुनाने का उनको, बड़े भाई को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वो इतने उदास हो गए हैं फेल होकर। तो छोटे भाई के मन में, लेखक के मन में हमदर्दी हो गई। हमदर्दी, सहानुभूति, सिंपथी। जो दर्द उनका है वही दर्द इनको भी महसूस होने लगा और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब उनको सुनाना तो उनके घाव पर नमक छिड़कने के बराबर था। किसी को घाव हो और उस पर नमक डाल दिया जाए तो वो तो तिलमिला उठेगा, वो तो चिल्ला उठेगा जलन के मारे। तो ये घाव पर नमक छिड़कना भी मुहावरा है, किसी को जल्लीकटी सुनाना। तो लेखक कहते हैं कि मुझे मन तो था मैं सुना दूं उनको, लेकिन उनके जले पर नमक छिड़कने का मेरा मन नहीं था। मुझे शर्मनाक लगा। ये बड़ी शर्मनाक बात होगी कि मैं बड़े भाई को इस तरह जलीकटी सुनाऊंगा, तो लज्जास्पद, शर्मनाक। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। हाँ ठीक है, उनको लगा कि अब मुझे अपने पर अभिमान करना चाहिए, गर्व करना चाहिए।
मुझे उस उनमें स्वाभिमान जाग उठा कि हाँ मैं भी कुछ हूं, मैं बिना पढ़े भी फर्स्ट आ सकता हूं। और ये भाई साहब तो ऐਵੇਂ फिजूल फिजूल में ही डांटते रहते हैं। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। अब वो रौब भाई साहब का नहीं रहा, क्योंकि किस मुंह से बेचारे रौब जमाएंगे और ये क्यों सुनेंगे। कह सकते हैं कि आप खुद तो फेल हो रहे हो और मुझ पर रौब जमाते हो। तो रौब हुक्म चलाना, आज्ञा देना, ऑर्डर मारना। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब लेखक को लगा कि अब कुछ कह तो सकते नहीं है, इनका कहने का मुंह तो है नहीं, खुद तो फेल हो रहे हैं, तो वे आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगे, शामिल होने लगे। दिल मजबूत था। और दिल क्यों मजबूत था कि मैं तो पास होता हूं, मैं तो फर्स्ट आता हूं, इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता मुझे। अब अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, फजीहत अपमान। मन में सोच लिया कि अगर बड़े भाई साहब ने अब मेरा अपमान किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। जो आप कहते थे कि मैं पढ़ता रहता हूँ, खून जलाना पड़ता है, तो खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। तीर मारना भी मुहावरा है। तीर मारना सफलता पा लेना, कोई कुछ कारनामा करके दिखाना। तो कहते मैं भी सुना दूंगा कि अगर आपने खून जलाकर, अगर आपने इतना खून जलाया है तो क्या पाया है, कौन सी सफलता हासिल कर ली, कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, अव्वल फर्स्ट आ गया। दर्जा आपको बता चुकी हूं मैं, क्लास। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। जबान से नहीं बोल सके थे। देखिए उस जमाने में बड़े भाइयों को भी उतना ही सम्मान मिलता था जितना पिताजी को मिलता था घर में। बड़े भाइयों के आगे जबान चलाने की हिम्मत नहीं होती थी किसी छोटे भाई की या छोटी बहन की। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कोई किसी का लिहाज नहीं करता है, कोई शर्म नहीं करता है, बड़ा हो या छोटा कुछ भी बोल देते हैं, झगड़ लेते हैं, अपमान कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें इन लेखकों से सीखनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जबान से हेकड़ी जताने का साहस नहीं था, वो बोलने की हिम्मत नहीं थी, या उनके आगे हेकड़ी जताना, घमंड जताना। पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। जो आतंक पहले था, भय, अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? नेचुरली, स्वाभाविक है। वो फेल हो रहे हैं, वो किस मुंह से अपना आतंक दिखाएंगे अब। आतंक, भय, टेरर। तो भाई साहब ने भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। भाई साहब को भी अब समझ आ गया, भांप लेना, समझ लेना कि अब इसके रंग ढंग बदल गए हैं। नेचुरली बदलेंगे ही, फर्स्ट आया है क्लास में और मैं फेल हुआ हूं, मैं मेरी क्यों सुनेगा ये। क्योंकि उनकी, भाई साहब की सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। पढ़ाई में चाहे वो फेल हो रहे थे, लेकिन जो उनकी कॉमन सेंस, सहज बुद्धि, कॉमन सेंस, जो आम बातों को समझने की बुद्धि होती है, सहज बुद्धि, कॉमन सेंस बहुत तेज था उनका। और एक दिन जब मैं उस कॉमन सेंस के कारण वे समझ गए थे कि अब ये मुझे इसे कुछ कहना नहीं चाहिए, अब इसको नहीं कुछ कहना ही उचित रहेगा, क्योंकि मैं किस मुंह से कहूं। तो एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, भोर सुबह, सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलते रहे और दोपहर को भोजन करने लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। ऐसा लगा उनके हाव भाव से जैसे उन्होंने तलवार खींच ली और मार ही डालेंगे मुझे, इतना गुस्से में थे वो। और मुझ पर टूट पड़े, बोल पड़े, बरस पड़े, आक्रमण कर दिया शब्दों का। क्या बोले वे? देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। दिमाग, तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है, तुम्हें घमंड हो गया है। दिमाग हो जाना भी मुहावरा है। तुम्हें घमंड हो गया है।
मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, हस्ती तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या ताकत है, तुम्हारे पास क्या बल है। बड़ों बड़ों का घमंड चूर हुआ, तुम क्या हो। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। रावण को भी घमंड हो गया था बहुत कि वो सबसे प्रतापी राजा है, उसको कोई नहीं मार सकता, उसके पास 10 सिरों का ज्ञान है, उसके पास 10 मस्तिष्क हैं उसके पास। लेकिन वो भी मारा गया, उसका भी घमंड चूर हुआ। तो भाई साहब अपने छोटे भाई को कह रहे, तुम दिन भर गुल्ली डंडा खेलते रहे हो, सुबह से लेकर दोपहर तक, अभी आए हो, तुम्हें घमंड हो गया, एक बार फर्स्ट आ गए हो तो। तुमने रावण से नहीं सीखा, रावण भी घमंडी हो गया था, उससे क्या उपदेश लिया तुमने। उपदेश, शिक्षा, या यूं ही पढ़ गए रामायण को। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, महज केवल इम्तिहान, परीक्षा पास कर लेना, एग्जाम पास कर लेना कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास। कि तुम खाली किताबें पढ़ के पास हो रहे हो, वो कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई असली होती है जिसमें बुद्धि का विकास हो, जो बाकी लोगों से सीखे। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, अभिप्राय मतलब समझो, उसका आशय समझो, उसका उद्देश्य समझो, क्या है जो कुछ पढ़ रहे हो। तो देखिए, इसके द्वारा लेखक के भाई शिक्षा, असली शिक्षा क्या होती है ये बता रहे हैं कि किताबें पढ़ना ही शिक्षा नहीं होती है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं केवल रट कर उसको परीक्षा पास कर ली और हम सोचते कि हमने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई वो नहीं है। पढ़ाई वो है जिससे हम उस पढ़ने का कारण जानते कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। अब ये पाठ मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप बड़े भाई साहब पढ़ रहे हैं, केवल पढ़कर प्रश्न उत्तर लिख लेना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इस पाठ में इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और एक श्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं। तो पढ़ने के भी 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो एग्जाम पास करना होता है और एक अपने जीवन में कुछ ग्रहण करना होता है। तो ये भाई साहब यही समझा रहे हैं कि पढ़ने का अभिप्राय समझो। किताबें पढ़ के, उनका तो यही मानना है कि छोटा भाई तो बस किताबें पढ़ के रट रटा के किसी तरह पास होके फर्स्ट आ गया क्लास में। तो कह रहे हैं कि केवल जो कुछ पढ़ो उसका अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, तो वो ये रावण के उदाहरण से कह रहे हैं कि रावण की से तुमने क्या सीखा है। रावण भूमंडल का स्वामी था, भूमंडल संसार का। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती वो होते हैं जिनका साम्राज्य पूरे संसार में फैला हो, बहुत बड़ा विस्तार उनका हो राज्य का। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। अब फिर कह रहे हैं आजकल तो अंग्रेज भी चक्रवर्ती बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं चक्रवर्ती बनने की, क्योंकि उनका राज्य भी बहुत फैला हुआ है। पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, चाहे इनका राज्य फैला है, लेकिन चाहे वे समझते हो खुद को चक्रवर्ती, पर हम इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। किसको? अंग्रेजों को। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं चक्रवर्ती कह सकते? क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं, ऐसे बहुत से देश हैं जो इन अंग्रेजों की गुलामी नहीं मानते, जो इन अंग्रेजों को अपना शासक नहीं मानते, उनकी शक्ति नहीं मानते। आधिपत्य, अपना राज्य, शक्ति में रखना, वो नहीं मानते। बिल्कुल स्वाधीन है। सभी वो राष्ट्र जो अंग्रेजों को कुछ नहीं मानते, उनकी शक्ति नहीं मानते, वो सब स्वाधीन है। एक हम है गुलाम, भारत के लोग। उस समय भारत गुलाम था। तो लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप राजा, उस समय राजाओं का ही समय था। उस समय सब देशों में राजा होते थे, आजकल की तरह नहीं ऐसे
इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वो सब नहीं होते थे, राजा ही होते थे। तो कह रहे हैं कि रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी राजा उसे टैक्स देते थे, कर देते थे, टैक्स देना। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, रावण की। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। उस समय देवताओं और राक्षसों का राज्य था, समय था। तो बड़े बड़े देवता, आग के देवता, पानी के देवता, सब उनकी गुलामी करते थे, उनके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? फिर भी रावण का अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। लास्ट में जब वो मरने लगा था तो कोई उसे एक चुल्लू पानी, चुल्लू कहते हैं इस तरह मुट्ठी में पानी लेने को, एक चुल्लू पानी पिलाने के लिए भी कोई उसके पास न था। कोई बचा ही नहीं उसे देने के लिए, सब लोग मर गए, उसके साथी जितने थे। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अब भाई साहब फिर भाई को, छोटे भाई को उपदेश देते हैं कि आदमी जो भी बुरा काम कर ले, कुकर्म, बुरा काम, गलत काम कर ले, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान, घमंड, इतराना। तो ये छोटे भाई को समझा रहे हैं, लेकिन हम पाठकों को भी बता रहे हैं कि इंसान कुछ भी कर ले, उसे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कि अब जैसे छोटे भाई को तो एक बहाना मिल गया घमंड करने का कि मैं फर्स्ट आया हूँ क्लास में, और उनकी भाव भंगिमा बदल गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई कि अब मैं नहीं सुनूंगा। चाहे मुंह से नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार से समझ में आ गया। बिना बताए दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलने चले गए। इससे ही पता चलता है कि अब वो बड़े भाई साहब को कुछ नहीं समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कुछ भी कर लो, घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमें भी सीखना चाहिए इससे कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, कुछ भी हो जाए, हमें जीवन में कभी भी अभिमान और इतराना भी घमंड के लिए है। घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को समझना नहीं चाहिए कि हम बहुत कुछ हैं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। कौन? रावण। रावण ने घमंड किया कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे पास इतनी शक्ति है। घमंड किया और दीन दुनिया दोनों से गया। दीन धर्म, दुनिया संसार, उसका धर्म भी भ्रष्ट हुआ। घमंड में आकर उसने सीता को उठा लिया, उसने गलत काम किया, अधर्म किया, तो धर्म से भी गया वो, पाप भी हो गया उससे, और दुनिया से तो मर ही गया वो। अब उसको जलाते हैं। अगर वो धर्मी होता, अगर वो धर्म को मानने वाला होता तो उसकी पूजा होती, लेकिन उसे जलाया जाता है। तो घमंड का फल हमेशा नाश होता है, बुरा ही होता है, अपमान ही होता है। फिर अब उदाहरण, भाई साहब बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। बेचारे पढ़ लिख नहीं पा रहे, ज्यादा पुस्तकीय ज्ञान उनको ज्यादा ग्रहण नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो बाकी बातें, बहुत व्यावहारिक बातें बहुत अच्छी बता रहे हैं। कह रहे हैं शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान इंग्लिश में आता है, बाइबल में भी आता है सैटन। सैटन कहते थे उसको, शैतान को। एक शैतान था जो जिस सब पर हुक्म चला रहा था, सब पर राज्य चला रहा था, और भगवान को भी कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूं। उसे घमंड हो गया था और सारे गलत काम करता था, शैतानियों के काम करता था, और ईश्वर का भक्त खुद को मानता था। तो अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया उसको। स्वर्ग से सीधा ये शैतान की कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप गूगल करके देखिए, बहुत से इसके वर्जन्स हैं अलग अलग। तो उसके भी, उस पर हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। बस इतना ही है कि शैतान को स्वर्ग मिला था और वो बहुत खुश होता था कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूं। उसके घमंड ने उसको नरक में जगह दे दी। उसके घमंड के कारण उसको स्वर्ग से हटाकर नरक में भेज दिया गया था कि स्वर्ग में घमंडियों की कोई जगह नहीं होती है। और फिर शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शाहे रूम
एक रोम का एक राजा था, जो जब बहुत कम उल्लेख मिलता है इसका, जिसका नाम था ल्यूशियस। रोम का लास्ट राजा था, वो अंतिम राजा था, और वो बहुत घमंडी था, बहुत, उसको नाम ही दिया हुआ है टेंक्विनियस, टेंक्विनियस द प्राउड। इसकी भी बहुत से वर्जन्स हैं। तो ये राजा, शाहे रोम नाम का राजा रोम का, इतना घमंडी था कि उसको भी एक बार अहंकार उसने किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अंत में उसका हाल ये हुआ था कि उसके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसने भी घमंड किया था। घमंड का फल हमेशा बुरा ही होता है, और ऐसा हाल हो गया था उसका कि भीख मांग मांग कर मर गया, उसको खाना तक नसीब नहीं हुआ था। कहाँ तो राजा था और कहाँ भिखारी बन गया। तो ये बात हमें सिखा रहे हैं लेखक अपने बड़े भाई के माध्यम से कि घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने तो फिर अब छोटे भाई को कह रहे हैं, तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, एक दर्जा एक क्लास, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिर जाना भी मुहावरा है, सिर फिर जाना घमंडी हो जाना। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। अगर तुम्हें इतना घमंडी, तुम इतने घमंडी हो गए हो, तुम्हें इतना घमंड हो गया है, तो तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सफलता के लिए विनम्रता जरूरी है, ये वो कहना चाहते हैं। तो तब तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, ये याद कर लो, ये सोच लो, तुमने कोई मेहनत नहीं की है, तुम तो खेलते रहते हो, तुम तो इधर उधर भागते दौड़ते रहते हो, तुम्हें मेहनत का फल नहीं मिला है। ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा है। अंधे के हाथ अंधा देख तो सकता नहीं है, बाय चांस कहीं उसने झट से पकड़ लिया अंदाजे से आवाज सुनकर, और उसके हाथ में बटेर लग गई, या किसी ने दे दी बटेर, अब पका के खा लो इसको। बटेर एक चिड़िया होती है, तीतर और बटेर के बारे में सुना होगा आपने। तो बटेर को लोग खाते हैं पकाकर, जैसे चिकन खाते हैं वैसे। तो अंधे के हाथ में बटेर लग जाना एक मुहावरा है, जो जिसके काबिल ना हो वो मिल जाना। तो अंधा बटेर को ऐसे देखकर तो पकड़ नहीं सकता, बाय चांस तुक्के से अंदाजे से उसको मिल गई या किसी ने दे दी है। तो तुम्हें भी ये जो परीक्षा में जो सफलता मिली है, तुम प्रथम आए हो, ये तुम इसके काबिल नहीं थे, वो तो तुम्हें तुक्के से मिल गई, बाय चांस तुम्हें मिल गई है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम फर्स्ट आ गए हो। तो देखिए, ये अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लग सकती है, हमेशा नहीं लग सकती, बार बार नहीं लग सकती। तो कह रहे कि ये तो अंदाजा था, ऐसे तुक्का लग गया और तुम पास हो गए हो, फर्स्ट आ गए हो, हर बार नहीं होगा ऐसा। हर बार अंधे को बटेर नहीं मिल जाती है। ये मत सोचना कि तुम हर बार ही फर्स्ट आ जाओगे, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कभी कभी गुल्ली डंडा भी जिनको खेलना नहीं आता वो खेलते हैं, और खेलते खेलते अचानक इतनी बड़ी चोट लगा देते हैं, ऐसे लगता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है। वो चांस की बात है, वो तुक्का लग जाता है। तो जैसे अंधा चोट यानी तुक्का लग जाना, बिना देखे मार दिया और बाई चांस लग गया, गुल्ली बहुत दूर चली गई तो वो जीत जाता है। तो ये तो चांस की बात है, ये तो मौका ऐसा मिल गया, ऐसा हो गया बाई चांस, अचानक, तो हमेशा नहीं होगा। ये मत सोचो कि तुम खेलते कूदते रहोगे तो तुम फर्स्ट आ जाओगे। अंधा चोट समझ गए होगे आप, तुक्का लग जाना। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। कोई गुल्ली को एक बार मारे और अचानक उसकी बहुत तेज दूर चली जाए तो वो अपने आप को सफल निशानेबाज ना समझ बैठे। सफल निशानेबाज वो होता है जो हर बार वैसा ही निशाना मारे। तो तुम हर बार थोड़ी फर्स्ट आ जाओगे। तुम अपने आप को ये सोच के मत बैठ जाओ कि तुम बहुत पढ़ाकू बन गए हो, तुम हमेशा फर्स्ट आओगे। अब
फिर कहते हैं आगे देखिए, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। तुम अगर मन में ये सोच रहे हो कि खुद तो फेल हो गया है भाई साहब और मुझे इतना उपदेश दे रहे हैं, तो मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे फेल होने की ओर ध्यान मत दो। जब मेरे दर्जे में आओगे, जब मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अभी बेचारे 2 साल का ही फर्क है क्लास में, ज्यादा फर्क नहीं है, कोई कॉलेज में नहीं पहुंच गए हैं वो। तो कह रहे हैं जब तुम मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, पढ़ाई कर करके हालत खराब हो जाना। दांतों पसीना आना का मतलब होता है हालत खराब हो जाना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। तो जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो पता चलेगा तुम्हें पढ़ाई क्या होती है। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अलजबरा, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा पढ़ते हो आप मैथ्स में, और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कह रहे हैं बोलचाल की भाषा में। तो जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने, कोई लोहे के चने चबा सकता है क्या? नहीं, चबाए ही नहीं जा सकते। ना तो वो टूटेंगे, ना हम उसे खा पाएंगे, ना हम निगल पाएंगे। लोहे के चने चबाना भी मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत मुश्किल काम करना। तो कह रहे हैं ये ज्योमेट्री और एल्जेब्रा पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और जब इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिस्तान ग्रेट ब्रिटेन, जो जिनका राज्य हमारे देश में था, वो अपने, क्योंकि उनका राज्य था तो वो स्कूलों में अपने देश का इतिहास भी पढ़ाते थे। तो उनके इतिहास में क्या इंटरेस्ट होगा हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को? तो वो भाई साहब कहते जब उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। उनके इतने बादशाह थे, इतनी पीढ़ियां थी बादशाहों की, उनके नाम याद रखना इतना मुश्किल है। क्या है? 8 हेनरी हो गुजरे हैं। आपने भी पढ़ा होगा, अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो। हेनरी द किंग 1 2 3 4 5, इस तरह। चार्ल्स द किंग 1 2 3 4, जॉर्ज किंग 1 2 3 4 5, ऐसे पीढ़ियां। जॉर्ज का बेटा जॉर्ज 1, जॉर्ज का बेटा 2, जॉर्ज का बेटा 3, इस तरह से उनकी पीढ़ियां चलती थी। तो कह रहे हैं कि 8 हेनरी हो गुजरे हैं, 8 हेनरी नाम के राजा हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? तो ये सब याद करना पड़ता था, कौन सा काम किस हेनरी ने किया था, फर्स्ट ने किया था कि सेकंड ने किया था कि थर्ड ने किया था, ये बड़ा मुश्किल है याद रखना। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। अगर एग्जाम में, परीक्षा में हेनरी 7वें की जगह 8वां लिख दिया तो काट के 0, सारे नंबर गए। सफाचट, नंबर साफ, खत्म, सफाचट खत्म। सिफर भी न मिलेगा, सिफर 0 भी नहीं देंगे टीचर्स, सिफर भी 0 भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। कितने दर्जनों, मतलब बहुत सारे, 12 ही नहीं थे जेम्स, किंग जेम्स बहुत सारे थे। तो कह रहे दर्जनों तो जेम्स नाम के राजा हुए, दर्जनों विलियम हुए। और कोड़ियों चार्ल्स, कोड़ी भी एक तरह का बहुत कम उसका मूल्य होता था। आपने शायद देखी होगी कौड़ी, आप गूगल करके देखिए। तो कौड़ी का ज्यादा मूल्य नहीं था, तो जो चार्ल्स था शायद उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा होगा इतिहास में, इसलिए वो कह रहे हैं कोड़ियों की तरह चार्ल्स हैं। कितने, जैसे जिस चीज का मूल्य नहीं होता अधिक, वो बहुत सारे होते हैं। तो चार्ल्स कितने ही होंगे जिनका कोई मूल्य नहीं था, कोई महत्व नहीं था इतिहास में। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है जब ये सब राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है कि इस राजा ने क्या किया, और एक एक राजा के वंशज इतने सारे उसी नाम से 1 2 3 4 करके, तो आंधी रोग हो जाता है। आंधी रोग कहते हैं जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, दिमाग बोरा जाता है, दिमाग पगला सा जाता है, कुछ भी जब समझ में नहीं आता तो उसे कहते हैं आंधी रोग हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो उसे पागल न कहकर आंधी रोग कहते थे पहले जमाने में। आजकल इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है।
इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। ये इतने सारे राजा जो एक ही नाम से चले आते थे, इनको क्या नाम नहीं मिलते थे? जुड़ते थे, मिलते थे, अभागे थे, दुर्भाग्यशाली थे ये। इनका भाग्य नहीं था क्या जो इनको नाम भी देने वाला कोई नहीं था? एक ही नाम के पीछे दोयम मतलब द्वितीय, सेकंड, सोयम तृतीय, थर्ड, चहारुम ये उर्दू के शब्द हैं, उर्दू की गिनती है। चहारुम 4, जैसे जॉर्ज 4th, पंचुम जॉर्ज 5th, लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। क्या इनको नाम नहीं मिलते थे जो उसी नाम के आगे 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा लगा देते थे? मुझसे पूछ लेते नाम, मैं इनके नाम 10 लाख नाम बता देता। मुझे इतनी नॉलेज है नामों की। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में हम बाकी का पार्ट करेंगे। काफी बड़ा है और समझने का भी बहुत कुछ है, इसलिए समय लगता है, लेकिन एक बार आप इसे समझ लेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके।